नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पाइल्स और फिशर के बारे में एक-एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग एक और एनारोक्टल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है, फिस्टुला। इसको हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो भगंदर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है और अगर आपको इस बीमारी को समझना है तो आपको एनल कैनाल की एनाटॉमी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार ज़मीन में चूहा छेद बनाता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे पेरिनियम में बिल्कुल ट्रैक यानी छेद बन जाता है, ट्रैक बन जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है। कई सारे इसके कारण होते हैं, वो हम लोग आगे चल के बात करेंगे। और किसी भी सर्जन के लिए फिस्टुला को ट्रीट करना जनरली वो देखा जाए 4th और 5th ग्रेड में पहुँच जाए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि इसका जो ट्रैक होता है कई सारे ट्रैक होते हैं जैसे कर्वीलिनियर, हॉर्स शेप, कई सारे अलग-अलग हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो शुरू करेंगे आज हम लोग फिस्टुला के बारे में। तो हम लोग आज फिस्टुला के बारे में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, रिस्क फैक्टर और क्या-क्या प्रेजेंटेशन यानी फीचर्स फिस्टुला के पेशेंट में देखने को मिलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फिस्टुला के इंट्रोडक्शन। फिस्टुला जो टर्म है, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रीड, फ्लूइड, पाइप और टनल। इसमें क्या होता है, मल द्वार के आसपास बिल्कुल टनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। मल द्वार के आसपास यानी ये मल द्वार है, ये एनस है। लेट अस सपोज कोई पेशेंट लेटा है, पेशेंट लेटा हुआ है। ये मल द्वार के आसपास बिल्कुल फ्लूइड पाइप बिल्कुल टनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये एनस है। बात करेंगे डेफिनेशन, फिस्टुला होता क्या है। तो कई सारे बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन बताया गया है। अकॉर्डिंग टू बेले एंड लव में डेफिनेशन जो बताई गई है, fistula in ano or anal fistula is a chronic abnormal communication, usually lined to some degree by granulation tissue, which run outward from the anorectal lumen, that is from internal opening to the external opening on the skin of the perineum or buttocks, rarely in women into the vagina. क्या मतलब हुआ इसका, समझते हैं। With the help of this diagram, इस डायग्राम की सहायता से हम समझते हैं। ये रेक्टम, ये एनल कैनाल, ये डेंटेड लाइन के अराउंड और एनल कैनाल के अराउंड स्फिंक्टर्स हैं, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। हम लोग एनाटॉमी थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। ये हमारा डेंटेड लाइन था। डेंटेड लाइन के नीचे होती है एनल क्रिप्स से लगे होते हैं एनल साइनसेस से एनल डक्ट और एनल डक्ट से लगे होते हैं एनल ग्लैंड्स। ये एनल ग्लैंड्स पूरे इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में लगे होते हैं। फिस्टुला क्या होता है, एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसकी विच इज लाइंड बाय ग्रैन्युलेशन टिश्यू, जिसकी लाइनिंग जो होती है वो ग्रैन्युलेशन टिश्यू द्वारा होती है। एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसकी लाइनिंग ग्रैन्युलेशन टिश्यू द्वारा होती है, विच रन आउटवर्ड फ्रॉम द एनोरेक्टल लुमेन, दैट इज जिसका इंटरनल ओपनिंग दो ओपनिंग होते हैं, एक इंटरनल ओपनिंग जो कि एनल कैनाल और कभी कभी रेक्टम में भी पाया जाता है, और दूसरा जो एक्सटर्नल ओपनिंग जो होता है वो पेरिनियम के स्किन पे, एक्सटर्नल ओपनिंग जो होता है पेरिनियम के स्किन पे पाया जाता है। एनल ऑरिफिस के अराउंड पेरिनियम के स्किन पे पाया जाता है। कभी कभी देखा जाता है रेयरली इन वुमेन्स में रेयरली ये एक्सटर्नल ओपनिंग वाजाइना में मिलता है, और वही मेल में बात करें रेयरली ये स्क्रोटम में मिलता है। ये बात होगी फिस्टुला के बारे में। कुछ बुक्स में डेफिनेशन ये भी बताया गया है, फिस्टुला इन एनो इम्प्लाइज अ क्रॉनिक ग्रैन्युलेटिंग ट्रैक्ट कनेक्टिंग टू एपिथेलियल लाइन सरफेसेस। फिस्टुला जो होता है एक क्रॉनिक अबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, यूजुअली लाइन टू बाय ग्रैन्युलेशन टिश्यू, जिसकी लाइनिंग जो होती है वो ग्रैन्युलेशन टिश्यू द्वारा होती है। एक अबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसकी लाइनिंग जो होती है ग्रैन्युलेशन टिश्यू द्वारा होती है, जिसकी इंटरनल ओपनिंग एनल कैनाल में पाई जाती है या फिर रेक्टम में पाई जाती है कभी कभी, और एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है अराउंड एनल ऑरिफिस के आसपास पाई जाती है। तो ये हो गया फिस्टुला के बारे में। सिंपल आसान भाषा में बताया जाए तो फिस्टुला जो होता है एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसकी इंटरनल ओपनिंग होती है वो एनल कैनाल में या कभी कभी रेक्टम में मिलती है, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो एनल ऑरिफिस के अराउंड पाई जाती है, पेरिनियम में एनल ऑरिफिस के अराउंड पाई जाती है, और कभी कभी वुमेन्स में
वाजाइना में एक्सटर्नल ओपनिंग पाई जाती है और कभी कभी मेल्स में स्क्रोटम में भी पाया जाता है एक्सटर्नल ओपनिंग। तो ये हो गई डेफिनेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी। अब हम लोग बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी। तो जनरली देखा जाए ये बीमारी मेल्स में, बात करेंगे मेल्स और फीमेल्स के रेशियो के बारे में बात करेंगे तो 5:1, यानी ये बीमारी मेल्स में ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू फीमेल। और इसका जो पीक एज होता है, जो पीक एज जो है वो है 20 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स। जो इसका पीक एज पाया जाता है वो 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। बात करेंगे रिस्क फैक्टर, कौन कौन से व्यक्ति इस बीमारी के लिए ज्यादा प्रोन है। तो ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज हुआ, स्मोकिंग ज्यादा करने से, हाइपरलिपिडेमिया के कंडीशन में, और सेडेटरी लाइफस्टाइल यानी जिनका बैठने वाला काम ज्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, ऐसे लोगों को ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ फिस्टुला, यानी फिस्टुला के मरीज में क्या क्या चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन एक्सटर्नल ओपनिंग around the anal orifice। जो एनल ऑरिफिस होता है, लेट अस सपोज ये एनल कैनाल है और ये पेशेंट कोई लिथोटॉमी पेशेंट में लेटा हुआ है। तो फिस्टुला के मरीज में जो पहला प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन स्मॉल ओपनिंग अराउंड द एनल ऑरिफिस। एनल ऑरिफिस के अराउंड ये एनस है, एनस के अराउंड एक या एक से ज्यादा एक्सटर्नल ओपनिंग का मिलना, एक्सटर्नल ओपनिंग। तो पहला प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा फिस्टुला के मरीज में, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन स्मॉल एक्सटर्नल ओपनिंग अराउंड द एनस। एनस के अराउंड एक या एक से ज्यादा एक्सटर्नल ओपनिंग का मिलना, मल द्वार के आसपास एक या एक से ज्यादा फोड़ा या फुंसी टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा जो प्रेजेंटेशन मिलता है, द वॉल ऑफ द ट्रैक, लेट अस सपोज एक फिस्टुला का ट्रैक है, ये इंटरनल ओपनिंग, ये एक्सटर्नल ओपनिंग। जो दूसरा प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, द वॉल ऑफ द ट्रैक, वॉल ऑफ द ट्रैक कंपोज्ड ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यू। जो फिस्टुला का जो वॉल होता है, ये फिस्टुला ट्रैक है हमारा, इसका जो वॉल होता है ये कंपोज होता है थिक फाइब्रस टिश्यू से। इसके जो ये जो बनता है वो थिक फाइब्रस टिश्यू से बनता है, और इसके वॉल का जो इनर एस्पेक्ट होता है, ये जो अंदर वाला एस्पेक्ट होता है, इट इज लाइंड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, ग्रेनुलेशन टिश्यू। जो फिस्टुला का वॉल होता है, उसका जो ट्रैक होता है वो बनता है थिक फाइब्रस टिश्यू से, और उसके इनर एस्पेक्ट की बात करेंगे तो इट इज लाइंड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, अंदर की तरफ ग्रेनुलेशन टिश्यू की लाइनिंग रहती है। ये बात होगी दूसरे प्रेजेंटेशन के बारे में। अब बात करेंगे तीसरे प्रेजेंटेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे प्रेजेंटेशन के बारे में। तीसरा प्रेजेंटेशन क्या होता है, डिस्चार्ज। क्या होता है, जो तीसरा प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है वो डिस्चार्ज, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है इससे एक डिस्चार्ज निकलता है, एक डिस्चार्ज। लेट अस सपोज ये फिस्टुला है, फिस्टुला जो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उससे एक डिस्चार्ज, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज निकलता है, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। अब हम लोग बात करेंगे प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। ये क्या होता है, जब भी हमारे शरीर में का इन्फेक्शन होता है तो तीन टाइप के डिस्चार्ज निकलते हैं हमारे शरीर से। सबसे पहला है सीरस, म्यूकॉइड और प्यूरुलेंट। सीरस में जो होता है वो वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, म्यूकॉइड में म्यूकस के साथ आता है डिस्चार्ज, और जो प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है, ये प्यूरुलेंट डिस्चार्ज जो होता है वो पस के साथ आता है, पस के साथ, पफ लाइक डिस्चार्ज जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्यूरुलेंट डिस्चार्ज।
तो व्यक्ति पेशेंट कंप्लेन करता है हमारे मल द्वार के आसपास कोई फोड़ा है, फुंसी बनती है, उससे एक प्यूरेंट डिस्चार्ज यानी पफ टाइप का डिस्चार्ज, वाइटिस एकदम क्रीमी वाइटी डिस्चार्ज आता है। और ये जो डिस्चार्ज होता है ये इंसिजन लगाने के बाद भी आता है, कभी-कभी इंटरमिटेंट होता है, कभी-कभी थोड़ी देर बाद आता है। और व्यक्ति कभी-कभी कंप्लेन करता है कि हमारे मल द्वार के आसपास कोई फोड़ा फुंसी बनती है और अपने आप वो सही होता है, फिर कुछ दिन बाद दोबारा हो जाता है। यानी जब भी फिस्टुला ट्रैक में यहाँ पे डिस्चार्ज होता है, एब्सेस कलेक्ट होता है, तो ये अपने आप बफ्ट होता है और कभी-कभी जब सर्जरी इसकी होती है तो इंसिजन के दौरान ये डिस्चार्ज बाहर आता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्यूरिलेंट डिस्चार्ज। ये बात हो गई डिस्चार्ज के बारे में। बात करेंगे चौथे प्रेजेंटेशन के बारे में। अब चौथा प्रेजेंटेशन क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ फिस्टुला जो बनता है, मेजॉरिटी ऑफ जो फिस्टुला बनता है वो एनल ग्लैंड्स के इन्फेक्शन से। तो इसको समझते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। थोड़ा सा एनाटॉमी फिर से रिकॉल करते हैं। ये हमारा रेक्टम, ये एनल कैनाल, ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है बोलते हैं इसको हम लोग इंटरस्फिंक्टिक स्पेस। और इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में ये एनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये एनल ग्लैंड्स है, दोनों साइड ये एनल ग्लैंड्स हैं। ये डेंटेट लाइन, ये डेंटेट लाइन से लगी होती है एनल क्रिप्ट्स। डेंटेट लाइन के नीचे होती है एनल क्रिप्ट्स से लगे होते हैं एनल साइनसेस से लगे होते हैं एनल डक्ट से लगे होती है एनल ग्लैंड। तो मेजॉरिटी ऑफ जो फिस्टुला जो होता है, मेजॉरिटी जो फिस्टुला बनता है वो एनल क्रिप्ट और एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन के कारण होता है। तो लेट अस सपोज यहाँ पे एनल क्रिप्ट्स में इन्फेक्शन हो गया, ये इन्फेक्शन फैलता है ये इन्फेक्शन जाके फैलता है एनल ग्लैंड्स में। एनल ग्लैंड से होते हुए ये इन्फेक्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन होगा। और ये जो एनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में। तो यहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे एब्सेस बनता है और ये एब्सेस जो है 5 डायरेक्शन में फैलता है। ये सुपेरियरली जा सकता है टुवर्ड लिवेटर एनाई, इन्फेरियरली जा सकता है, लेटरली जा सकता है, मिडिली जा सकता है, और ये सर्कमफेरेंशियली यानी इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में फैल सकता है। तो ये जो एब्सेस होता है ये 5 डायरेक्शन में यानी सुपेरियरली, इन्फेरियरली, लेटरली, मीडियली और सर्कमफेरेंशियली, तो ये 5 डायरेक्शन में फैलता है। और जैसे जैसे फैलता है हमारे शरीर में वैसे वैसे फिस्टुला का ट्रैक बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिस्टुला के इटियोलॉजी यानी फिस्टुला के कारण क्या क्या होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।